प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह का फिर आपके सम्मुख। मेरे भाई मेरे बहनों, ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो मेरे व्हाट्सएप वाले हैं, मैंने आपको अपना जो प्रभु की प्लानिंग है, यानी कि जो इतने दिनों में बताई गई है, ऑडियो से कि तक आप तक पहुंच गई है, हाँ, लिख कर दे दिया। यानी कि मैंने जो आपसे बोला है वो आपने करा है। जितने भाई बहन नहीं कर पाए, है ना, अब मैं आपके लिए लाइव यानी कि इस समय यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपको बड़ा आराम से समझा सकूँ कि जो आपको करना है और जो मुझे करना है। पहली बात, आपके प्रार्थना निवेदन जितने मेरे व्हाट्सएप पे है वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए वो भी दे, वो ज़रूर सेंड करें। और जितने मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है, पहले उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जितने मेरे यूट्यूब वाले हैं वो क्या करेंगे, जो प्रभु ने एक बात बताई है, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आपके प्रार्थना निवेदन गवाही में बदलने वाले, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपके प्रार्थना निवेदन गवाही में बदलने वाले हैं। यानी कि चाहे कुछ भी हो, अभी तक किसी भी बंधन में हुआ, किसी भी शराब में हो, किसी बीमार में हो, कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा इन 1.5 महीने में। और आपके द्वारा और हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। बड़ा सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। इसलिए मैं ये सबसे कह रहा हूँ, अभी न्यू कॉन्टैक्ट मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है, मैंने बंद कर रखा है कि जो काम मुझे दिया गया है, चाहे वो ऑडियो के जरिए, चाहे वीडियो के जरिए, चाहे वो प्रार्थना, वो काम चलता रहेगा। लेकिन जितने मेरे यूट्यूब वाले हैं या मेरे फेसबुक वाले, जहाँ ज़्यादा वीडियो जाएगी, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। यानी कि जो नहीं हो पाएगा अभी 31 अगस्त तक मेरा व्हाट्सएप नए लोगों के लिए टोटल बंद है, उसमें नई एंट्री नहीं है अभी। लेकिन आप निराश ना हो। आप क्या करोगे, जितने लोग नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग हैं मैं उनकी भी बात करूँगा। जितने लोग नहीं हैं मेरे व्हाट्सएप पे, वो क्या करोगे, एक डायरी लोगे और उस पर ऐसे डायरी या कोई भी नोटबुक, उस पर अपने निवेदन लिखोगे। जैसे मैंने जो मेरे भेजे गए निवेदन है, उन्होंने निवेदन लिख दिए, मैंने सारे निवेदन आपके लिख चुका हूँ, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक हो या 15 तक हो या 2 तक हो, जैसे भी आपके पास, उन निवेदन को अपने पास रखेंगे, ठीक है। और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो निवेदन गवाही में तब्दील हो जाएंगे। अब बात मेरे व्हाट्सएप पे जो नए लोग हैं, जो जुड़ चुके हैं, जिनके पास मेरा वॉइस और मेरा ऑडियो जाता है, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप अपने प्रार्थना निवेदन जरूर सेंड करें, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, है ना, व्हाट्सएप के द्वारा। और अपना कॉलिंग नंबर भी सेंड करें, क्योंकि मैं कॉल करूँगा। आप कॉल करोगे, शायद मैं बिजी रहूँ, लेकिन मैं आपको सबको कॉल करूँगा इन 1.5 महीने के अंदर, परमेश्वर की अगुवाई में। और जो आपने प्रार्थना निवेदन दिए हैं मुझे, मैं नाम बाय नाम नहीं लिखे मैंने, लेकिन मैंने वो पूरे के पूरे हाइलाइट्स लिख लिए, यानी कि टाइटल लिख लिए। जैसे कि मैंने 16 प्रार्थना निवेदन लिखे हैं आपके, 16 है तो 1400 जने, लेकिन इसमें से 600-700 के लोगों के अभी तक मेरे पास प्रार्थना निवेदन आए। आपसे कह रहा हूँ, फिर मत कहना कि प्रभु ने बताया नहीं, प्रभु ने बताया नहीं, या फिर भाई ने बोला नहीं। मैंने ऑडियो वीडियो में आप तक इसलिए है ताकि आप बड़े आराम से देख सके। आप जो मेरे व्हाट्सएप वाले, आप क्या करोगे, अपने अपने प्रार्थना निवेदन सेंड करोगे, ठीक है। अपने अपने प्रार्थना सेंड करोगे, अपना कॉलिंग नंबर भी दोगे, ठीक है। और आपके प्रार्थना जो मेरे पास आ गए हैं, वो मैंने इस प्रकार लिखे अपनी डायरी में। मैं इन परमेश्वर के द्वारा इन प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील होता देखेंगे हम और आप। और बहुत बड़ा काम होने वाला है इस 1.5 महीने के अंदर, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। जैसे कि मैंने पहले नंबर पे लिखा, बीमार के लिए प्रार्थना। अगर मैं नाम लिखते रहता कि कौन कौन बीमार है, तो बहुत जगह आती। अब बीमार लिख दिया। अब बीमार कोई भी हो, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कर्ज उतारने के लिए, तो कर्ज में कोई भी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे करके मैंने शैतान, संतान, शादी और नौकरी, बिजनेस, लड़ाई, है ना, कोर्ट केस, पढ़ाई लिखाई, टूटे रिश्ते, पाप से छुटकारा, पाप कोई भी हो, चाहे कोई भी रिश्ते में पाप हो, चाहे वो रिश्ते वाला पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, चाहे कोई भी हो, बुरी आदत, यानी कि पाप में बुरी आदत आती है ना, जो खो गया है ना। 13वें नंबर पे मैंने लिखा है जो खो गया है, या खो गया हो, किडनैप कर गया, दूर हो गया हो, तो लड़के चला गया आपसे,
वो प्रभु आपको मिलाएगा। चाहे वो आप पति पत्नी हो, डिवोर्स हो गया हो, आपको लगता है कि मेरा पति वापस आ जाए, वो आएंगे, है ना। आत्मिक जीवन की छुटकारा, आत्मिक जीवन की लाइफ में आगे बढ़ना, है ना। आत्मिक जीवन नहीं आगे बढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और क्या कहते हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, या प्रभु की सेवकाई ही नहीं कर पा रहे, कुछ भी अड़चन आ रहा है, ठीक है। श्राप से छुटकारा, चाहे कोई भी पूर्वज का श्राप आपको लगता है, बंधन हो, उन सबसे छुटकारा। दूसरा, अकेलेपन से छुटकारा। अकेलेपन सा को लगता है कि मैं ही यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, या मेरा कोई प्रेम गुजर गया है, या मुझे कोई पूछता नहीं। अकेलेपन से प्रभु आपको छुटकारा देगा, है ना। मेरा जीवन साथी चला गया है, डिवोर्स हो गया, गुजर गया हो, आपको शादी करनी, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी और ये सबके लिए है। अब जब इस प्रार्थना करेंगे इसके लिए प्रभु की अगुवाई में, महासामर्थ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, तो आपको ये प्रार्थना देखनी है सभी को। और जब प्रार्थना आप तक करी जाएगी तो आपको उस प्रार्थना निवेदन पे हाथ रखना है। मोबाइल को ऐसे रख देना, आप मोबाइल पे देखें, एलईडी भी देखें, जैसे भी देखें, अब मोबाइल सामने रख देना, ठीक है। और एक हाथ से इस प्रार्थना को ऐसे अपने पन्ने को या डायरी को ऐसे रख के इस पर हाथ रखना, और जैसी प्रार्थना आएगी वो प्रार्थना आपको सुननी है। और जब तक प्रार्थना सुननी है, यानी कि चाहे वो प्रार्थना 20 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, है ना, जब तक प्रार्थना सुनिए, जब तक दूसरी प्रार्थना यानी कि दूसरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। दिन में आपको 5 बार, 3 बार, 2 बार वो सारी प्रार्थना बार बार सुननी है और विश्वास करना है। और उनमें से कोई भी प्रार्थना निवेदन आपका पूरा होता है, आपको प्रभु धन्यवाद करेंगे, या तो व्हाट्सएप पे बताएंगे, या फिर यूट्यूब वाले मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई हमारी प्रार्थना को प्रभु ने जवाब दे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए बनाई। आपको भी प्रार्थना हमारे लिए करनी है, ठीक है, ताकि परमेश्वर की मिनिस्ट्री आगे बढ़े। 1.5 महीने के बाद प्रभु कहाँ से कहाँ ले आता है, कैसे चलाता है, आगे क्या उसकी योजना है, सब प्रभु बताएगा। आप जगह के लिए प्रार्थना करें, हमें प्रभु यीशु मसीह के भवन के लिए, है ना, उसकी, है ना, आगे बढ़ने के लिए जगह चाहिए, इसलिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जगह दे। अगर आप पंजाब से हैं या किसी भी देश से, किसी भी सिटी से, अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर आके सेवा करें और आप अपनी जगह जो भी आपके पास परमेश्वर में साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं, या फिर जो व्हाट्सएप वाले वो हमें अपना व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है, ताकि परमेश्वर की सेवा हर जगह हो। तो ये सारे काम प्रभु ने दिए हैं। अब इसमें आपका योगदान, आपका साथ चाहिए। साथ यही जो कहा गया है उसे मानना। कल को ये मत कहना कि प्रभु ने बताया नहीं, समझाया नहीं, भाई आपने नहीं करा, क्योंकि बंधन टूटेंगे। मेरा विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे है जिसने कायनात को बनाया है, जिसने हम और आप को बनाया है, जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, जो गड्ढे में से हमें निकालता है। ये गड्ढे हैं और आपको और हमें परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने मिरेकल को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं आश्चर्यक्रम को देखने के लिए? तो विश्वास आपका, प्रार्थना मेरी, आश्चर्यक्रम उसका, ये सारे निवेदन आप अपनी आंखों से देखोगे। हो सकता है 2 साल से आप, या बहुत सालों से आप अपनी लाइफ में खुशी नहीं देख पाए, चंगाई नहीं देख पाए, शादी नहीं देख पाए, छुटकारा नहीं देख पाए, कलेश होते हैं, बीमारी है ना, डर है, खौफ है, चिंता है, बहुत मुश्किल में है। ये 1.5 महीना इसी चक्कर में आपको आज़ाद करेगा। अपना कॉल नंबर जरूर सेंड करें। वक्त रहते रहते मैं आपको कॉल करूँगा, हो सकता है आप कॉल करें मैं ना उठाऊँ। सिर्फ इस समय जो मेरी रिकॉर्डिंग और वीडियो आएगी उसमें आपको प्रार्थना देखनी, और जब तक देख रहे जब तक सेकंड वीडियो ना आ जाए। दिन में 24 घंटे में आप 24 बार प्रार्थना देखो, चाहे आप 1 बार देखो, लेकिन देखनी जरूर है, तभी आपको छुटकारा मिलेगा इन सब परेशानियों से। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। आपको समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ आया तो यूट्यूब वाले कमेंट में लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप वाले मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। देखिए, इन 1.5 महीने के अंदर मैंने परमेश्वर की अगुवाई में लाइव प्रार्थना को बिल्कुल बंद कर दिया है। सिर्फ यूट्यूब पे संडे को आया करेगी, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा मैं अब। सिर्फ परमेश्वर के जो प्रभु ने मुझे काम दिया है उसमें मुझे आगे बढ़ना है। समय प्रार्थना को देना है आपके लिए, चाहे वो फास्टिंग प्रेयर हो, चाहे वो नाइट प्रेयर हो, आप छुटकारा पाओगे। प्रभु ने जब आपका परिवार, आप मुझे दिए अपने परिवार समझकर, तो जिम्मेदारी निभानी है। अपने योगदान, अपने दान, अपनी ऑफरिंग को बड़े आराम से जैसे आप देते आए हो देते रहना। इसकी भी प्रार्थना होगी, सबके लिए प्रार्थना होगी। देखो एक वचन है, दान के लिए खोला तो प्रभु ने दान को ही दे दिया। जब यीशु मसीह से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि
दान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, कर देना चाहिए। यीशु ने कहा जो कैसर का वे कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हालेलुया। कैसर को कर देना है ना, जो परमेश्वर का परमेश्वर को देना है। समय देते हो आप, ये बहुत विशेष प्रार्थना है मेरे भाई मेरी बहनों। ये परमेश्वर ने अंदर तक झंझोड़ के रखा है आपके लिए। आपकी शादी नहीं हो पा रही, आप 2 साल से मिनिस्ट्री में हो, ये इस मिनिस्ट्री का भी न्याय है और आपका भी न्याय है। ये सारी चीज़ सामने आएगी इन 1.5 महीने के अंदर। और 1 सितंबर को जब 1.5 महीने बीत जाएंगे, क्या होगा आप परमेश्वर जानता है। देखिए एक वचन पढ़ेंगे हम जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए भी बोला है। लिखा है विलाप गीत उसका 3:55, विलाप गीत 3:55। क्या लिखा है? हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना करी। आज हम सब गड्ढे में हैं, कोरोना के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, कलेश के गड्ढे में, शैतान के गड्ढे में, बुरी आत्मा के गड्ढे में, बुरी आदत के गड्ढे में, कर्जे के गड्ढे में, आत्मिक उन्नति ना है उसके गड्ढे में, निसंतान नहीं हो रही, श्राप है उनके गड्ढे में, शादी नहीं हो रही है ना, निंदा है, घोर है, यानी कि हम गड्ढे में हैं और हम और आप गड्ढे में से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमें प्रार्थना को आंसर देगा। क्या लिखा है? हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझे प्रार्थना करी, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उसे कान ना फेर ले। जब मैंने पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। क्या कहा? मत डर। अब डरने की जरूरत नहीं। आज जो गड्ढे हैं उस गड्ढे का भरपाई प्रभु हमें निकालेगा, हाथ बढ़ा कर निकाल करके। वचन कहता है कि मैंने झुक कर तुझे प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर में गहरे दलदल से, गड्ढे से निकाल के खड़ा कर देंगे। आप अपने चमत्कार के लिए आश्रय में तैयार रहिए। अब ये नहीं होगा कि भाई प्रार्थना नहीं सुनना, प्रार्थना सुन के आंसर देगा। आज इस 45 दिन जो प्रभु ने मुझे और आपको दिए, बहुत बड़े दिए। इस मिनिस्ट्री का भी न्याय है, आपका भी है, सबका है। यानी कि प्रभु ने हमें और आपको टोटल बहुत बड़ा ब्लेसिंग के लिए, बड़े काम के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या आप तैयार है अपने छुटकारे के लिए? तो विश्वास परमेश्वर पे करना और अद्भुत काम करना। बस आपका साथ चाहिए, परमेश्वर का साथ है। अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो अपनी आंखों से आप आश्चर्य देखोगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे सारी बात सुनकर। और हम प्रार्थना में जाएंगे और जैसे ये निवेदन मैंने लिख लिए है, कुछ बात समझ नहीं आई तो मुझे बता देना। और मैं जब इस निवेदन की प्रार्थना करूँगा तो आप अपने निवेदन पे हाथ रखेंगे। जो भी आपने लिखे आपके पास होना चाहिए। मैंने 16 लिखे, लेकिन 16 से ज़्यादा भी कोई निवेदन है तो परमेश्वर वो भी प्रार्थना सुनेगा। इसमें टोटल है, मैंने तभी कहा है। अब मैं प्रार्थना करूँगा लेकिन आपको प्रार्थना देखनी है, सुननी है। जब तक दूसरी प्रार्थना नहीं आएगी आपको पहली प्रार्थना तक सुनते रहना है। करोगे नहीं या करोगे आपके अपने लिए। मैंने जो कहा, प्रभु ने जो मुझे कहा, मैंने आपको बता दिया। अब आप जाने और परमेश्वर जाने। मैं तो अपनी तरफ से जो कहता है वो मैं अब तक पहुँचा देता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे आप सबके निधनों के लिए। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के सर्वशक्तिमान पिता। वाकई में तू बहुत बड़ा परमेश्वर है पिता। तू कायनात का मालिक है यीशु राजा। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। असंभव को संभव करने वाले ओ मेरे प्रभु, गड्ढे में से निकालने वाले, जैसे आपने डैनियल को शेरों के मान से निकाला था पिता, शतमेश को अबेदनगो को पिता ओ जलती हुई आँख से निकाला था। समुद्र चिराम उसी के परमेश्वर की संतान है पिता। आज तेरे बेटे बेटियाँ ओ तेरा परिवार, तेरी मिनिस्ट्री के लोग पिता, जितने तेरे सेवकाई करने वाले टूट चुके हैं पिता, बीमार है, निराश है, परेशान है पिता, आज इन सब का निवेदन तेरे दास के पास आ चुका है पिता। वो मेरे पास नहीं, तेरे पास है। आज मैं इन सबके निवेदन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हाथ रख के पिता। इसमें बहुत सारे निवेदन है और जो नहीं है वो भी तो सुनना पिता। आज एक एक निवेदन को पिता तो गवाही में तब्दील कर देना। चाहे पिता वो बीमार का हो, कर्जे का हो, शैतान का हो, बुरी आत्मा को, टूटे रिश्ते का हो, अकेलापन का हो, आत्मिक उन्नति का हो पिता परमेश्वर, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, शादी का हो, पढ़ाई लिखाई का हो पिता, अकेलेपन का खो गया हो उसे मिलने का हो पिता, आशीष का हो पिता, अपने मकान पाने का हो पिता।
पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री चलाने का हो, कोई भी निवेदन हो जो तेरे दास के पास मैंने लिखे हैं पिता, वो सारे निवेदन को गवाही में तब्दील करते पिता। इनके आंसू देख, इनके वेदना देख पिता, ये बुरी आदत में हो, चाहे वो कोई भी पाप हो, सबसे आज़ाद कर पिता। बीमार कोई भी हो, चंगाई दे पिता। आज इन निवेदनों को जो मैंने हाथ रखा है पिता, आज इन सारे निवेदनों को जो इन भाई बहनों ने हाथ रख के प्रार्थना करे, हाँ और आमीन के साथ गवाही में तब्दील करना, क्योंकि मेरी प्रार्थना जीवते परमेश्वर से हो रही है, यीशु मसीह के नाम से। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ मांगता हूँ मुझे मिलता है पिता। तूने इस मिनिस्ट्री दी है पिता, तूने सेवकाई दी है, इस सेवकाई में तेरी उपस्थिति हो पिता, ताकि लोग जान ले कि तू हमारे समीप है और आश्चर्य कम कर सके, उद्धार कर देना पिता, आत्मिक जीवन बढ़ाना पिता, मसीह वरदान देना पिता। पिता बुरे रिश्ते खत्म हो जाए, बीमारी निकल जाए, कोई लाइलाज बीमार है, किसका अंग काम नहीं कर रहा वो भी ठीक हो जाए, कोई मेंटल है वो भी ठीक हो जाए पिता, यानी कि शरीर में कुछ भी है वो सब ठीक हो जाए पिता। अब इनके निवेदन को आप जानते हैं, मैंने लिख रखा है, और वो निवेदन आप गवाही में तब्दील होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ, और जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो सब छुटकारा पाएंगे शराब बंधन से पिता, बुरी आदत, बुरी लोगों से, आर्थिक तंगी से, परेशानी से, कर्जे से पिता, हर एक से। और ये काम अपनी आंखों से देखोगे। हमने जो कुछ मांगा वो सब पाया, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द भाई, प्रेज़ द बहन, ये निवेदन है आपके इस डायरी में, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक एक के निवेदन को बदलेगा, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आप निराश ना हो, आपके निवेदन आपके पास है, आप बस हाथ रख के प्रार्थना करें, मेरे साथ सहमत हो, परमेश्वर आपको आशीष कम करेगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रार्थना को जब तक देखना है आपको, दिन में 2 बार 3 बार जब भी समय मिले प्रार्थना देखनी है, सोते समय, उठते समय आपको प्रार्थना देखनी है, हाथ रख के प्रार्थना देखनी है। प्रार्थना देखोगे, निवेदन पर हाथ रखोगे और कहोगे प्रभु आज के बाद से मेरा प्रार्थना निवेदन गवाही में तब्दील हो जाए। जैसे होगा आप मुझे बताओगे। खुद आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इस 45 दिन में कोई वीडियो, कोई ऑडियो इग्नोर मत करना, बस मेरे कल अपने आंखों से देखो। परमेश्वर पिता आप सभी के साथ है। प्रभु हमको आशीष, आप सबको आशीष दे, हम सबको बढ़ाए, इस मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर वरदान दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।